हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों मैं हूं संगम कुमार और आप देख रहे हैं चैनल फोकलिफ्ट एंड ईवी। दोस्तों मैंने आपको कई तरह की वीडियो बना के दी है, उसमें से आज एक वीडियो हम बनाने वाले हैं ईवी में जो कंट्रोलर होता है वो काम कैसे करता है, या फिर ईवी में जो कंट्रोलर लगाया उसको ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे। वीडियो स्किप मत करिएगा, स्किप करेगा तो बिल्कुल कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये टेक्निकल वीडियो है, कोई नाचने गाने वाला वीडियो नहीं कि आप स्किप कर देंगे तो समझ में आएगा। अभी देखिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं बोलूँगा यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, कंट्रोलर का मेथड थोड़ा सा 2 मिनट बाद समझेंगे। पहले समझते हैं बैटरी और मोटर की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी में, ईवी में जो होता है, ईवी में क्या होता है, गाड़ी को चलाने के लिए मोटर लगाया जाता है। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी, उसमें इंजन नहीं रहेगा, तो इंजन नहीं है तो उसकी जगह मोटर है, मोटर लगा होता है। और मोटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, बिजली चाहिए। अब बिजली कौन सी चाहिए, कौन सी हम दे सकते हैं, तो हम गाड़ी यदि चल रही है तो उसमें अल्टरनेटिंग करंट कहीं से ला नहीं सकते, पोल से तार जोड़ नहीं सकते जैसे ट्रेनों में रहता है। तो क्या है, उसके लिए हम बैटरी लगा देते हैं, उसमें बड़ी बड़ी बैटरियां लगा देते हैं और उन बैटरियों से मोटर को बिजली जाता है, बराबर। लेकिन इसमें एक समस्या क्या आएगी, इन बैटरियों से डायरेक्ट मोटर में बिजली दे देंगे तो बैटरी यदि 48 वोल्ट की है, 80 वोल्ट की है, और मोटर भी उतने वोल्ट की है, तो बैटरी से डायरेक्ट किसी मोटर में आप बिजली देंगे तो फुल स्पीड में चलेगा एक ही बार में। जैसे आप घर में पानी का जो मोटर चलाते होंगे, उसको स्विच ऑन करते हैं तो सीधा फुल स्पीड में चलता है, उसमें ना स्लो होता है, ना थोड़ा मीडियम होता है, ना फास्ट, उसमें कोई सिस्टम नहीं है। सीधा आपने स्विच ऑन किया और फुल स्पीड में चला, मतलब क्या, इसमें जितना बिजली है सब कुछ इसमें सीधा चला गया, फुल स्पीड में चला। लेकिन हमारे कार और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के केस में क्या होता है, हमको धीरे धीरे स्पीड बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, या तो कभी स्पीड कम चलाने की जरूरत पड़ती है, कभी स्पीड ज़्यादा चलाने की जरूरत पड़ती है, या फिर शुरुआत में करें तो धीरे धीरे उठाएंगे आप, नहीं तो एक आधी गाड़ी चलेगी, आपने ऑन किया फुल स्पीड, ऑफ किया बंद, ऑन किया फुल स्पीड, ऑफ किया बंद, तो ऐसे में आप गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लगाया जाता है कंट्रोलर, ताकि मोटर के स्पीड को कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल करने का मतलब ये क्या है कि इसके स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए कंट्रोलर लगाया जाता है। अब बोलिए कंट्रोलर क्यों लगाया जाता है, तो देखिए अब हम लोग आदमी हैं, अब अपना सिचुएशन समझिए। हम एक आदमी हैं, हम एक ह्यूमन बीइंग है, हम एक कोई फिजिकल चीज को टच या छू करके या फिर धक्का मार के या कुछ करके हम फिजिकल चीज को ही आगे पीछे कर सकते हैं। जो फिजिकल नहीं है उसको हम ना छू सकते ना टच कर सकते हैं, ठीक है। बिजली बैटरी से मोटर में क्या जा रहा है, करंट, बिजली। बिजली को ना हम टच कर सकते ना छू सकते, यदि टच नहीं कर सकते उसको चेंज भी नहीं कर सकते, अपने से डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए कोई जुगाड़ चाहिए। उसका जुगाड़ यह है कंट्रोलर। कंट्रोलर के अंदर जाएगा ना तो बिजली को आगे पीछे कम ज्यादा ये कर सकता है, हम नहीं कर सकते। लेकिन कंट्रोलर को तो पता है हमको आगे पीछे करना है, कम ज्यादा करना है, लेकिन कंट्रोलर को हम कैसे बताएं कि भैया अब कम करना है, अब बिजली ज्यादा करना है, या बिजली मीडियम रखना है, समझ रहे, ये हम कैसे बताएं। तो वो हम बताएं, इसके लिए एक लगाया जाता है एक्सेलेटर पॉट। एक्सेलेटर जो आपको डीजल वाली गाड़ियों में भी रहती है, एलपीजी वाली गाड़ियों में रहती है, आपका सीएनजी में रहता है, पेट्रोल में रहता है, सब में एक एक्सेलेटर रहता है, समझ गए। अब ये एक्सेलेटर जो लगा रहता है वो कंट्रोलर को बताता है कि अब कम करना है, अब ज्यादा करना है। और एक्सेलेटर में क्या है, एक लीवर लगा रहा, तो लीवर को हम दबा सकते हैं। लीवर एक फिजिकल चीज है, उसको हम दबा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, वो उसके हिसाब से इसमें कंट्रोलर को एक फीडबैक जाएगा, एक सिग्नल जाता है कि भैया अब कम करना है, ये ज्यादा करना है। अब एक्सेलेटर में क्या, देखिए मैंने एक्सेलेटर के बाद मैंने पॉट लिखा है, पॉट। एक्सेलेटर में क्या रहता है, पॉट एक लगा रहता है, इसलिए पूरा नाम इसका एक्सेलेटर पॉट है। नई जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही है, या फिर आपकी एलपीजी भी गाड़ी आ रही है, या फिर आपका डीजल गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी जो भी आ रही है, सब में एक्सेलेटर पॉट लगा रहता है। पॉट मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो एक्सेलेटर आता है ना, आप लोग देसी भाषा में समझते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेलेटर। इलेक्ट्रॉनिक एक्सेलेटर में अंदर एक पॉट लगा रहता है। पॉट मतलब रेडियो का वॉल्यूम देखें, रेडियो में वॉल्यूम रहता था, एक पोटेंशियोमीटर, उसमें ऐसे आप घुमाएंगे इसको तो ये जो रहता है रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा रहता है, ये घूमता है और इसके हिसाब से आपका रेजिस्टेंस घटता बढ़ता है। पॉट के अंदर क्या कंट्रोल होता है, रेजिस्टेंस। आप पैर से दबाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और पॉट छोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है। कंट्रोलर इसकी भाषा समझता है, रेजिस्टेंस घटेगा तो स्पीड कम कर देगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ा देगा। वो डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग कैसा है, बढ़ेगा तो बढ़ना है कि घटेगा तो घटना है, वो डिपेंड करता है, वो अलग विषय है। लेकिन आपको क्या है, कंट्रोलर समझेगा इसके रेजिस्टेंस की भाषा। रेजिस्टेंस की भाषा समझाने के लिए एक पॉट आता है, पोटेंशियोमीटर, वॉल्यूम आता है।
उस वॉल्यूम को आप घुमाएंगे तो कंट्रोलर समझेगा हाँ रेजिस्टेंस बढ़ गया, उस वॉल्यूम को कम करेंगे तो कंट्रोलर समझेगा रेजिस्टेंस कम हो गया। और तो कोई तरीका है नहीं कि हम लोग रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकें, कोई तरीका नहीं। ये पोटेंशियोमीटर, ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर लगा के कंट्रोलर को बताया जाता है कि भैया कम करना है, तो ये कंट्रोलर क्या करेगा, बैटरी से वोल्टेज तो पूरा लेता है लेकिन आगे मोटर को कम देगा। अब जैसे एक्सीलरेटर पोर्ट छोड़ेंगे तो पोटेंशियोमीटर बता देगा रेजिस्टेंस कम हो गया, तो इसके हिसाब से कंट्रोलर समझ जाएगा कम करना है वोल्टेज, तो बैटरी से वोल्टेज तो पूरा लेता रहे लेकिन मोटर में वोल्टेज को कम कर देगा। इस तरह से इसका स्पीड कंट्रोल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।